हेलो दोस्तों। तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने की रीजन को हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, हम प्रीवियस डे के चार्ट को ओपन कर लेते हैं। प्रीवियस डे मार्केट ने कैसे क्या मोमेंटम किया, उसके अकॉर्डिंग आज की ट्रेड वगैरह हमने कैसे क्या प्लान किए हैं वो चल के समझने वाले हैं। ठीक है, तो प्रीवियस डे को अपन ओपन कर लेते हैं। प्रीवियस डे में मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट हल्का सा गैप डाउन ओपन हुआ है। ठीक है, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट ने कुछ साइकोलॉजिकल नंबर को निकाला, निकालने के बाद मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम किया। देन क्लोजिंग प्राइस को ना निकालते हुए मार्केट ने कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम किया है और साइडवेज टाइप का मोमेंटम करते हुए ये कहीं ना कहीं एक रेंज के अंदर काम किया हुआ है। ठीक है, जो कि हमारे 24,700 के साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर काम किया और 24,800 के साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे। तो इन सब को देखते हुए मार्केट में कौन लोग काम करने वाले हैं, बायर्स प्लस सेलर्स, क्योंकि यहाँ पे ना बायर्स आ रहा है ना सेलर्स आ रहा है। तो चलिए आज की ट्रेड हमने कैसे क्या प्लान किए है वो देखते हैं। और इसके अलावा देखा जाए ना तो ओवरऑल इसने कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम किया है। तो ज़्यादातर लोग कौन ले एक्टिवेट होंगे इसमें, सेलर्स ही। ठीक है, बायर्स तो कम आएंगे क्योंकि बायर्स जो भी आ रहा है मार्केट निकालते जा रहा है, बट सेलर्स ज़्यादा एक्टिवेट हो रहे हैं। तो चलिए हम आज की ट्रेड वगैरह हमने कैसे क्या प्लान किए वो चल के समझ लेते हैं। तो आज की ट्रेड बनाने का लॉजिक सिंपल सा था। मार्केट क्या कर रहा है, हल्का सा गैप डाउन, जो कि पिछले दिन से हम कंडीशन बनाई। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम किया हुआ है। ठीक है, तो जब मार्केट ने कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम किया तो पिछले दिन को देखते हुए तो मार्केट में कौन आ रहा है, सेलर्स। ठीक है, और कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम करने की वजह से मार्केट में कौन लोग काम करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ सेलर्स। ठीक है, तो उन लोगों के एसएल हमें कहाँ देखने को मिलने वाले हैं, अपसाइड की ओर में। तो चलिए अब हम ट्रेड हमने कैसे क्या प्लान की वो चल के समझ लेते हैं। तो ट्रेड हम देखते हैं, ट्रेड हमने कैसे क्या प्लान किए है। तो सबसे पहली चीज़ हमने क्या करना था कि हमें एक अपसाइड की पोजीशन बनानी थी बाय साइड के लिए। ठीक है, बट हमने क्या किया है कि यहाँ पर एक डाउन साइड की पोजीशन बना ली। डाउन साइड की पोजीशन बनाने का लॉजिक था, हालांकि मॉर्निंग में हमारा मार्केट बिल्कुल माइंड क्लियर था कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपसाइड की पोजीशन बनानी है, बट मार्केट में सिचुएशन ऐसी बनी जिस वजह से हमने एक डाउन साइड की पोजीशन बनाना सही समझा। डाउन साइड की पोजीशन बनाने का लॉजिक ये था कि मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड आता है, साइकोलॉजिकल नंबर को निकालता है बैंक निफ्टी के, और साथ में निफ्टी के साइकोलॉजिकल नंबर को भी निकालता है। बट उसके साथ साथ मार्केट क्या कर रहा था, बैंक निफ्टी ने हाई को इस साइकोलॉजिकल नंबर को क्रॉस कर दिया, यानी कि ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में इसमें क्या अच्छी खासी रेड कैंडल देखने को मिल रही थी, इस वजह से कहीं इस लेवल के आसपास में हमें भी रेड कैंडल देखने को मिली, तो हमने एक डाउन साइड की पोजीशन बना ली, जो कि हमें बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि हम मॉर्निंग में ही डिसाइड करके बैठे थे कि अपसाइड की पोजीशन बनानी, तो अपसाइड के लिए ही वेट करना चाहिए था। बट कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि हम ओवर ट्रेड वगैरह का शिकार हो रहे हैं, इस वजह से ये पोजीशन बना ली। बट हमारा अब रूल्स यही रहा है एक हफ्ते के लिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ दो ट्रेड, एक ट्रेड दो ट्रेड हाईएस्ट एक दिन के अंदर, एक या दो ट्रेड के अलावा कोई भी पोजीशन नहीं बनाना है, चाहे वो लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। ठीक है, तो उसके बाद में जैसे ही हमें क्लियर कंफर्मेशन, साथ में लेवल्स वगैरह को मार्केट ने क्लियर कर दिया, ग्रीन कैंडल अच्छी खासी देखने को मिली हमें अपसाइड के लिए, कहीं इस लेवल के आसपास में मार्केट ने ब्रेक डाउन करने के बाद में बढ़िया कैंडल बनाई, तो कहीं इस लेवल के आसपास में हमने एंट्री बनाई हुई है। ठीक है, एंट्री बनाने के बाद में कुछ टाइम वेट करने के बाद मार्केट ने इजीली टारगेट दे दिया। बट मार्केट हमें डिसाइड करके बैठे थे कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल नंबर को निकाल दिया तो हम मार्केट से बाहर हो जाए। बट मार्केट ने यहाँ से ऐसा रिजेक्शन दिया, रिजेक्शन देने के बाद मार्केट फिर से रेड कैंडल टाइप की बनाने लगा, कहीं इस लेवल के आसपास में मार्केट से बाहर हो गए। ठीक है, जो कि देखा जाए ना तो हमारा टारगेट देखने को मिल गया था। बट उसके साथ साथ में क्या हो रहा है कि हमने एक मिस्टेक हो रही थी। मिस्टेक क्या हो रही थी कि कहीं ना कहीं हमें जिस काम के लिए बैठे थे तो वो काम करने में थोड़ी सी इशूस आ रहा था। इशू आने का रीज़न ये है कि इशू ये आ रहा था कि कहीं न कहीं हम देखा जाए ना तो मार्केट ने हमारे स्पॉट चार्ट पे टारगेट दे दिया, ठीक है? बट प्रीमियम पे देखा जाए ना तो प्रीमियम मूवमेंट ही नहीं कर रहा था। कहीं इस लेवल के आसपास में ₹132.30 के आसपास में एग्ज़ैक्ट हो गए, 121.70 पैसे के आसपास में हमारी एंट्री हुई थी, ठीक है? यहाँ तक मार्केट ने अच्छा खासा मूव दिखाया, तो यहाँ पे कहीं न कहीं इन लेवल्स वगैरह, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल में देखा जाए ना तो इस कैंडल को निकाल चुका था, तो मार्केट को इस कैंडल को निकाल देना चाहिए था। बट मार्केट ने ऐसा कुछ किया नहीं, उसके बाद में मार्केट ने रिट्रेसमेंट टाइप का दिखाने लगा। तो कहीं न कहीं हमारा माइंड थोड़ा-सा डिस्टर्ब तो वैसे ही चल रहा था, इस वजह से हम कहीं न कहीं इस लेवल के आस-पास में एसएल लेकर के बाहर हो गए, ठीक है? हालाँकि हम वेट कर सकते थे इस वजह से, तो आराम से वेट करने के बाद में हमें टारगेट देखने को मिल जाता, बट सिचुएशन ऐसी बन रही थी जिस वजह से हम ट्रस्ट करना भी थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था। हालाँकि हमें वेट करना चाहिए था, वेट ही करना हमारा सही रूल्स है, क्योंकि हमें एसएल या टारगेट ये देना चाहिए था, ठीक है? जो कि हमारा एसएल यहाँ पे ट्रेल कर दिया था, तो उस ट्रेल के तक का हमें वेट करना चाहिए था। उसके बाद मार्केट जो भी करता वो हमारा मार्केट का डिसीजन था, ठीक है?
तो चलिए आज की हमारी मिस्टेक वगैरह भी चेक कर लेते हैं, तो मिस्टेक वगैरह कैसी क्या निकल के आई हैं। तो मिस्टेक ये आई है पहली, कि हमें मार्केट में अपसाइड का ट्रेड बनाना था बट हमने डाउन साइड का ट्रेड बना लिया, तो ये वाली मिस्टेक हमने की है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि टारगेट मिल गया बट स्पॉट चार्ट पर टारगेट मिलने के बाद में भी प्रीमियम मूवमेंट नहीं मिला है, ठीक है। तो कुछ किया नहीं जा सकता, ये तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट को क्या करना है क्या नहीं करना, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए आज के डे रूल्स वगैरह और साथ में हमारे पैनल को देख लेते हैं, तो पैनल कैसे क्या क्लोज किया है तो वो चल के चेक करते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रेड की बात की जाए ना, तो हमने 2 ही ट्रेड के आसपास में पंच किए हैं, जिसमें हमारा 360 रुपये के आसपास तक का प्रॉफिट देखने को मिला है, जो कि हमारी पहली ट्रेड में एसएल गया था जो कि 435 रुपये के गया था। दूसरी ट्रेड में हमें 1100-1200 रुपये तक का प्रॉफिट दिखा है, बट वो करते करते हमने 795 रुपये के आसपास में प्रॉफिट को बुक किया हुआ है। इस वजह से जो नेट सॉरी ग्रॉस पैनल जो क्लोज हुआ है 360 रुपये का हुआ है, ठीक है। तो डे रूल्स वगैरह भी चेक कर लेते हैं। तो डे रूल्स की बात करते हैं, तो डे रूल्स में क्या निकल के आ रहा है, हमें डे टारगेट्स वगैरह में नंबर ऑफ 3 ट्रेड के आसपास में प्लेस करना रहती हैं, जो कि हमने 2 ट्रेड बनाई, इस वजह से हमने इसमें ग्रीन सिंबल दिया है। डायरेक्शन की बात की जाए ना, तो मॉर्निंग में हमारा डायरेक्शन क्लियर था, जो कि हमें अपसाइड की पोजीशन वगैरह बनानी थी, बट हमारी मिस्टेक की वजह से हमने डाउन साइड की ट्रेड बना दी, ठीक है। एंट्री की टाइमिंग की बात की जाए ना, तो ये वाली एंट्री की टाइमिंग भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, ये वाली एंट्री की टाइमिंग भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।